अब चलिए आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। इस हादसा होने के बाद अब तक वहां पर क्या कार्रवाई की गई है, उस गड्ढे को लेकर क्या कार्रवाई की है और अथॉरिटी क्या कह रही है, ये भी अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए इस हादसा होने के बाद जो कार्रवाई की गई है और वही उम्मीद प्रशासन से पहले की जा रही थी कि उसी तरीके के जो बैरियर्स हैं, बैरिकेड्स हैं, उसको साफ तौर पर लगा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे युवराज वापस लौटेगा, यही सवाल कल शाम को जब कैंडल मार्च निकाला जा रहा था तो तमाम जो सोसाइटी के लोग हो, विक्टिम फैमिली हो, वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में जो बिल्डर है लोटस ग्रीन, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी अथॉरिटी ने मांगी है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से 70 फीट गड्ढा खोदकर उसके अंदर पानी भरा होना कितना जायज है। जो बिल्डर को तमाम कदम उठाने चाहिए थे वो कदम क्यों नहीं उठाए गए, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से जो पीड़ित के पिता भी बता रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हादसा हुआ, हालांकि वो ट्रक था, लंबा था, तो ड्राइवर को किसी तरीके से बचा लिया गया। लेकिन युवराज एक गाड़ी में था जो कि 2 घंटे तक पानी के अंदर रही और युवराज उस गाड़ी की छत पर बैठकर बचाओ बचाओ की बातें जो है वो बोल रहा था। एक पिता इतना असहाय हो गया था कि वो सामने अपने बेटे को एक टॉर्च लाइट के जरिए, मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देख पा रहा था, लेकिन मदद नहीं कर रहा था। प्रशासन 20 मिनट में पहुंचता है, लेकिन जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहां पर पहुंची, उनके पास बोट नहीं थी। सुबह 5 बजे बोट पहुंचती है और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। 12 से सुबह 5 बजे तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा, वो कैसे एक लापरवाही, किस तरीके से उस जगह पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कैसे वहां पर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए थे, एक ड्रेनेज सिस्टम को तोड़कर दीवार एक छोटी सी बनाकर उसके पीछे 70 फीट गहरा गड्ढा होता है और उसके अंदर पानी भरा होता है। और रिहायशी इलाके में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन एक मॉल बनाने के लिए, लेकिन जो नॉर्म्स का पालन करना था वो पालन नहीं किया गया, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसको लेकर सामने आई है, जिसमें यह पता लगा कि युवराज की मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि पानी इतना ठंडा था, वो इतना पैनिक भी कर रहा था। 2 घंटे तक वो उम्मीद कर रहा था कि कोई उसको बचाने पहुंचेगा। फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची, उन्होंने देखा लंबी जो एक तरीके से एस्केलेटर्स होती है उसका इस्तेमाल किया गया, रस्सी उस तक नहीं पहुंच रही थी। तो 5 घंटे और 2 घंटे जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गया। जतिन, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दर्शकों को वो बता के आपके पास लौटता हूं। इंजीनियर युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। युवराज की मौत को लेकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड में बर्फ जैसे ठंडे पानी में 2 घंटे तक फंसे रहने और मौत को सामने से देखकर घबराहट के कारण दिल का दौरा पड़ गया। तो ये बड़ी अपडेट आई है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात खुलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जतिन, सीधा एक बार फिर उनके पास आपको लिए चलते हैं। जतिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, 2 घंटे से ज़्यादा तक फंसे हुए थे, इसके लिए जान चली गई। लेकिन इसमें भी तो सिस्टम की लापरवाही। अगर 2 घंटे से पहले निकाल दिया जाता तो वो घबराहट नहीं होती, उतनी ठंड में नहीं रहना पड़ता। मौत तो लापरवाही की वजह से ही हुई है। बिल्कुल, देखिए, और इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है और पूरा टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कितना बेबस एक पिता जो कि अपने बेटे को उस फ्लैश लाइट के जरिए देख रहा था और किस तरीके से वो बच्चा जो खुद को बचाने की कोशिश अपनी गाड़ी की छत पर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कोई तो आएगा और बचाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस ओर इशारा भी किया गया है, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा था, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और जिस तरीके से वो फंसा हुआ था उसको उम्मीद थी कि कोई बचाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट एक रीजन है और दम घुटने से उसकी मौत हुई, वो पानी के बिल्कुल अंदर चला गया और सुबह तकरीबन 5 बजे उसका शव जो वो निकाला गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई सारी बातें और भी बता रही है, उसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन की लापरवाही, उस बिल्डर ने जो नॉर्म्स का पालन करना था वो पालन क्यों नहीं किया, क्या जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर देने से युवराज को इंसाफ मिलेगा। और आज आप जो काम आप जो बैरिकेड्स आप लगा रहे हैं, कंक्रीट के बैरिकेड्स वहां पर लगा रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स आप अब लगा रहे हैं, जबकि 15 दिन पहले भी इस तरीके का हादसा हो जाता है। अगर समय रहते रिसोर्सेज के जरिए उसको पानी से निकाल भी लिया होता तो युवराज आज सबके बीच में होता। ये सवाल लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं और यही कारण है कि सोसाइटी
बस्ती के लोग, स्थानीय लोग, सेक्टर 150 नोएडा के रहने वाले लोग इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले, एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कार्रवाई करे, ना सिर्फ कार्रवाई करे कि भविष्य में इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो, और आखिरकार उस परिवार को इंसाफ किस तरीके से दिलाया जाए। क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देने से ही इंसाफ मिलेगा? उन बिल्डर्स पर और क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे? कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर पेश हो सके, आगे से ऐसा कोई कर ना पाए, ऐसी लापरवाही ना हो, किसी की जान ना जाए। इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। अब वो चाहे अथॉरिटी के अफसर हो या फिर वो बिल्डर जिसने 70 फीट गहरा मौत का गड्ढा खोद रखा था। लेकिन अब सिर्फ सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा या फिर युवराज की मौत वाली फाइल को बिल्डर किसी गड्ढे में फेंककर उस पर मिट्टी डाल दी जाएगी? इंजीनियर की मौत के बाद सिस्टम जागा है और एक्शन लेने पर तुला है। बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस कह रही है कि नोटिस देकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन सवाल ये कि यह काम आखिर पहले क्यों नहीं हुआ? क्या इंजीनियर की मौत का इंतजार था? लेकिन हकीकत ये कि प्राइवेट बिल्डर न अथॉरिटी से डरते हैं न पुलिस प्रशासन से। रिपब्लिक भारत ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई तो 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में सुस्त सिस्टम की थोड़ी बहुत आंख खुली। फिलहाल एमजेड वेस्ट टाउन प्लानर और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्डर ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए गड्ढा खोदा था जिसमें बारिश और सीवेज का पानी भरता रहा, लेकिन न बिल्डर को दिखा और न ही अथॉरिटी के उन अधिकारियों को जिन्हें कमर्शियल प्रोजेक्ट के सुरक्षा मानकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके पास था ही नहीं। मैंने पूछा भी उनके एक अधिकारी से कि क्या लाइफ जैकेट था, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था। बोला कि नहीं, स्विमिंग नहीं आती, कोई स्विमर नहीं है यहाँ पे। जैकेट के साथ भी नहीं जा रहे? नहीं, कोई नहीं गया, उतरा पहुंचाने की कोशिश नहीं की? नहीं तो बच सकता था ना वो। हादसा इतना भयानक है कि इसे सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। एक्शन के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। क्या बिल्डर को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं चलना चाहिए? क्या बिल्डर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोपी नहीं है? क्या बिल्डर के प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द नहीं होना चाहिए? क्या अथॉरिटी के अधिकारियों को लापरवाही की सजा मिलेगी? कितने सवाल पूछे, किस किस से पूछे? सरकारी सिस्टम में सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजीव नारायण मिश्रा जी माना विजिबिलिटी जीरो थी, लेकिन सरकारी सिस्टम का काम भी कम जीरो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।